जी अभी भाई। जी जी। अच्छा। वालेकुम सलाम। तो हम यानी कि सेपरेटेड बाय पैरामीटर्स, यानी कि कॉमास, हम मुख्तलिफ किस्म के पैरामीटर हम डिफाइन कर सकते हैं। हम्म, This example creates a function with the two parameters, both of which is I32 types. The function then prints the value in both of its parameters. Note that the function parameters don't all need to be in the as same type. They just happen to be in this example. Let's try running this code. Replace the program currently in your function projects file with the preceding example and run it using cargo run. तो ये तो सिंपल, एक वो जो कॉल होगी तो ये एक्स की वैल्यू प्रिंट करा देगा और वाई की वैल्यू प्रिंट करा देगा, सिंपली स्क्रीन के ऊपर है। हाँ बिकॉज वी कॉल द फंक्शन विद 5 as the value of x and 6 as the value of y, the two strings are printed with these values. Function bodies contain statement and expressions. Function bodies are made up of a series of statements of optionally ending in an expression. अच्छा, इसमें जो है एक्सप्रेशन रिटर्न करता है, कोई वेरिएबल रिटर्न नहीं करता। ये बात है ना, ऐसे ही है ना? हाँ। फंक्शन बॉडीज कंटेन स्टेटमेंट एंड यानी सीरीज ऑफ नहीं 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 नहीं, वो ये कह रहा है कि ना, एक हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है और एक एक्सप्रेशन होती है। हम्म, तो हमारे पास जो फंक्शन की बॉडी में ना हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, और अगर एंड कर रहे हैं ना तो उसको एंड हम एक्सप्रेशन से कर सकते हैं, यानी कि उसमें सेमी कॉलन की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा। लगा देंगे सेमी कॉलन, जैसे कभी भी आप देखें ना, प्रिंट एलन को आप कॉल कराएं 2-3 बार, लास्ट वाले में ना आप सेमी कॉलन नहीं लगाए चल जाएगा, लेकिन ऊपर कहीं नहीं लगाएंगे ना तो आपको एरर देगा। ये ट्राई कर रहे हैं अभी आप। सही। चलो आगे चलते हैं, और एग्जांपल आएगी तो फिर उसको हाँ देखते चलिए। हैं। Function bodies are made up of series of statements optionally ending in an expression. Optionally ending in an expression. हाँ यही तो, कि जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप एक्सप्रेशन से एंड करते हैं तब भी चल जाएगा, या आप स्टेटमेंट से एंड करते हैं तब भी चल जाएगा। सही। सही है। एक्सप्रेशन का मतलब है कि विदाउट सेमीकोलन, हाँ हाँ हाँ। और स्टेटमेंट का मतलब है कि विद सेमीकोलन। विद सेमी कॉलन। अच्छा। So far we have only covered functions without an ending expression, but you have seen an expression as part of statement. Because Rust is an expression-based language, this is an important distinction to understand. Other languages don't have the same distinction. So let's look at what statement and expression are and how their difference affects the bodies of functions. We have actually already used statement and expressions. Statements are instructions that perform some action and do not अच्छा। return a value. रिटर्न रिटर्न। Statement return नहीं करती। हाँ हाँ। Expression evaluate to a resulting value. Let's look some examples. Consider a variable and assigning a value to it with the let keyword is a statement. हमने इसको इक्वल कर दिया किसी चीज के, ये एक अच्छा स्टेटमेंट अच्छा। है। सही है सही सही। Function definitions are also statements. The entire preceding example is a statement in itself, यानी कि ये पूरी की पूरी जो है ये एक स्टेटमेंट है। ये फंक्शन की सही है। डेफिनेशन भी इटसेल्फ एक स्टेटमेंट है। हाँ, स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन में फिर सेमी कॉलन वाला फर्क नहीं होगा। ये होता होगा कि वो जो हम लास्ट में लिख रहे थे प्रिंट एलन, वो एक एक्सप्रेशन होगी, क्योंकि वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा, हो सकता है। मेरे ख्याल में कोई भी वैल्यू अगर हम लिख देना, जैसे मिसाल है, मैं कहता हूँ लेट वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। जी। अब मैं अगर नीचे लिखता हूँ, नीचे वाई, सिर्फ वाई, तो अब क्या होगा, ये हाँ, एक एक्सप्रेशन हो जाएगा। वाई अगर मैं लिखता हूँ ना सिर्फ वाई, या तो वो सिक्स, एक एक्सप्रेशन। या 6 लिख देता हूँ, या 6 + 2 लिख देता हूँ,
हाँ तो वो एक एक्सप्रेशन हो जाएगा. सही है, सही सही सही। सम स्टेटमेंट डू नॉट रिटर्न वैल्यूज. स्टेटमेंट से हमें वैल्यू नहीं रिटर्न होती, यानी इससे हमें वैल्यू रिटर्न नहीं होती. Therefore you can't assign a let statement to another variable. Therefore you can't assign a let statement to another variable as following code tries लेट, to do. अच्छा. क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता ना, जैसे हम लोग लेट y इक्वल्स टू 6 कर रहे हैं, हम यहाँ से कुछ रिटर्न ही नहीं हो रहा, तो वो x में स्टोर क्या करेगा, तो इस वजह से हम इसको कर नहीं सकते। बिल्कुल ठीक. ये अभी जो शाहजेब भाई ने काम किया था ना, वही काम. हाँ ये उसी तरह का ही है शायद, लेकिन वहां से रिटर्न हो रहा था, प्रिंट एलन से रिटर्न होता है। हाँ, प्रिंट एलन से वो रिटर्न करके वो असल में वो फंक्शन है ना, ये एक्सप्रेशन है, ये स्टेटमेंट है, हाँ ये वो स्टेटमेंट है. एक्स वो एक्सप्रेशन है और वो ये स्टेटमेंट है। वो एक्सप्रेशन है या फंक्शन है, ये स्टेटमेंट है. सही है सही है। अच्छा जी. Statement do not return values. Therefore you cannot assign a let statement to another variable as following code tries to do. You will get an error. तो आपने एक स्टेटमेंट बनाई, उसके अंदर एक और स्टेटमेंट कर दी, तो वो ये काम नहीं करेगा. When you run this program you will हम्म, get an error get looks like this. तो ये एरर आएगा. क्या एरर क्या है? Let expression is in this position are experimental. Aborting due to previous two errors. One warning omitted. Unnecessary parenthesis around assigned value. यहाँ पे करेंगे unnecessary parenthesis. मगर रिमूव दिस पैरेंथेसिस करोगे तो फिर तो वैसे ही खाता खराब हो जाएगा. तो करके देखें इसको उधर. हाँ देखो। तो वैसे ही आ रहा है. अच्छा, अगर रिमूव पैरेंथेसिस कर दो तो क्या होगा? एरर है। आर एक्सपेरिमेंटल. एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन फाउंड स्टेटमेंट. यहाँ पे एक एक्सप्रेशन होना चाहिए जबकि आपने एक स्टेटमेंट हाँ डाल दी है. ठीक है. सही। अच्छा जी. द लेट वाई इज इक्वल टू 6 स्टेटमेंट डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू. सही कह रहे थे आप, वही वही बात इसने की. So there isn't हम्म, anything for x to bind to. This is different from what happens in other languages such as C and Ruby, where the assignment returns the value of the assignment. अगर आप C में चले तो C में ये कर देगा. सी में वो ये कह रहा है कि सी में ऐसा होगा कि आपने लेट वाइज इक्वल्स या इंट वाइज इक्वल्स टू 6 किया है, तो वो एक्स को भी 6 ही वैल्यू असाइन कर देगा। कैसे? मतलब इसमें ये लिखा हुआ है ना, जैसे वेयर द असाइनमेंट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द असाइनमेंट, हमने किया है ना लेट एक्स इज इक्वल्स टू लेट वाई इज इक्वल्स टू 6, तो हम्म. जो लेट वाई इज इक्वल्स टू 6 है ना, वहां से 6 रिटर्न हो जाएगा, और सही है. वही 6 जो है ना वो एक्स को वो असाइन हो x की जाएगा वैल्यू सी बन में। जाएगी या C में पॉसिबल है. हाँ हाँ अच्छा. In those languages you can write x is equal to y is equal to 6 and have both x and y have the value of 6. That is not the case in Rust. ठीक है. अच्छा, मतलब ये भी नहीं कर सकते हम, x इक्वल्स y इक्वल्स टू 6। नहीं, रस्ट में नहीं ना कर सकते. रस्ट में हाँ, अभी किया नहीं था यहाँ. नहीं यहाँ नहीं किया ना, यहाँ तो लेट के साथ किया है ना वो तो। अभी आप करके देखें, एक लेट x और y बनाए। ये किया ना, देखिए नहीं हो रहा. अच्छा, y डिफाइंड नहीं है ना, पहले लेट x और y बनाए और फिर नेक्स्ट लाइन में ये लिख दिएगा x कॉमा y, और यहाँ से लेट हटाएं, हाँ यहाँ से जी. लेट हटाएं।
नीचे लास्ट वाली लाइन से। अब अनयूज्ड है। देखें क्या, नहीं वैल्यू चल तो रहा है ना। वैल्यू असाइंड टू y इज नेवर रेड। वो तो वार्निंग है, वार्निंग है, एरर नहीं है, प्रिंट करा। दो लगाए, दो दो एक्स और वाई के लिए, दोनों दोनों को प्रिंट करा देना। हाँ, एक्स भी। ये क्यों कर रहा है ऐसा? फॉर्मेट चेंज, हाँ चले। खाना होना तो चाहिए था इसको। हाँ वैसे होना तो नहीं चाहिए था ये, पता नहीं क्यों गया। हम्म एक्स को तो कुछ और ही दिया इसने। हाँ ये एक्स पे ना, एक्स पे कुछ और आ रहा है। एक्स पे y=6 का कुछ, y=6 में से कुछ रिटर्न हो रहा है, वही चीज आ रही है यहाँ पर एक्स में। अच्छा। जैसे अभी प्रिंट एलएन में नहीं हो रहा था, जब हम्म हमने प्रिंट हम्म एलएन का किया था, हम्म सेम वही काम हो रहा है इसमें भी। हम्म मतलब ये नहीं कर सकते आप इसमें, रस में। सही सही। नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा जी। तो expression evaluate to something and make up most of the rest of the code that you will write in Rust. Expressions evaluate to something. अब ये अच्छा, ये रस्ट की बात कर रहे हैं ना। हम्म Expressions evaluate to something and make up most of the rest of the code that you will write in Rust. Consider the simple math operation such as 5 plus 6, which is an expression that evaluates to 11. Expressions can be part of statement. In listing 3.1, the 6 is the statement let x y is equal to 6 is an expression that evaluates to value 6. Calling a function is an expression. Calling a macro is an expression. Calling a macro is an expression, the block that we use to create new scope is an expression. For example, um, let x is equal to, ये भी एक एक्सप्रेशन है। हाँ वो ये कह रहा है, जैसे हमने प्रिंट एलएन का मैक्रो कॉल करते हैं वो एक्सप्रेशन है, कोई फंक्शन कॉल करते हैं वो भी एक्सप्रेशन है, और ये जो हम लोग ब्लॉक बनाते हैं, जैसे नया स्कोप बनाया हुआ है हमने, लेट एक्स इज इक्वल टू सी 3 से पहले एक हमने पैरेंथेसिस लगाए, ब्रैकेट्स जो लगाए, ये वाले। इससे ऊपर एक ब्रैकेट। हाँ हाँ हाँ, ये भी एक एक्सप्रेशन है बोल रहा है, यहाँ से भी एक वैल्यू रिटर्न होगी। सही सही सही। तो इसका मतलब है 10 expression can be part of statements. In listing 3.1, the 6 is a 6 in the statement let y equal to 6 is an expression. 6 जो है ना ये expression है, ठीक है, और y हम्म is equal to 6 ये एक statement है, लेकिन उसमें ये जो है ये expression है that 6, evaluates। 6 भी स्टेटमेंट ही है ना। नहीं, ये लिखा हुआ है the 6 in the statement this is an expression that evaluates to value 6। अच्छा 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 अच्छा, 6 सही जो है सही सही इट्स सेल्फ एक्सप्रेशन है, लेकिन जब आप स्टेटमेंट में लिखते हैं तो ये मतलब कंप्लीट सही है, सही स्टेटमेंट बन गई, लेकिन यहाँ से आपको इवेल्युएट्स यानी कि आपको जो रिटर्न हो रहा है वो 6 मतलब कर रहे हैं रिटर्न। सही है, सही से, हाँ, समझ गया। कॉलिंग अ फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन। किसी फंक्शन को कॉल करो वो भी एक एक्सप्रेशन है। कॉलिंग अ मैक्रो इज एन एक्सप्रेशन। क्या प्रिंट एल एन मैक्रो जैसे है आपका, वो भी एक्सप्रेशन ही ठहर गया ना। हाँ हाँ हाँ। द ब्लॉक दैट वी यूज टू क्रिएट न्यू स्कोप्स, यानी कि ये वाला ब्लॉक ये भी एक एक्सप्रेशन है। हाँ फॉर एग्जाम्पल
main let x5 let y is equal to this, print ln the value of y is y. Acha, the expression let x is equal to 3 plus 1 is a block that in case evaluates to 4, the value gets bound to y as a part of let statement. Note that x plus 1 line without a semicolon in the end. तो आपके पास semicolon नहीं लगा यहाँ पे, तो ये एक expression हाँ which is unlike most of the lines you have seen so far. Expression do not include ending semicolons. If you add a semicolon to the end of an expression, you turn it to a statement, which will then not return a value. Keep this in mind as you explore functions returns values. Keep this in mind as you explore function return values and expressions. नेक्स्ट Next. क्या मतलब? Keep this in mind as you explore function return values and expressions. Next. इसकी समझ नहीं आई, ये बात समझ नहीं आई। हाँ अजीब सी बात की है। ये नीचे एक टॉपिक है ना फंक्शन एंड रिटर्न वैल्यूज का, इसमें बता देगा वो। चलो देखते हैं। Functions can return values to code that calls them. ठीक है, we don't name return values. We don't name return values, but we do declare their types after an arrow. ठीक है, in Rust the return value of the function is synonymous with the value of the final expression in the block of the body of a function. In Rust, the return value of the function is synonymous with the value of the final expression in the block of the body of a function. यानी कि जो आपका आखिरी एक्सप्रेशन होगा ना लास्ट, हाँ फंक्शन में, लास्ट लाइन जो होगी आपके फंक्शन की, तो वो आपकी उससे बाइंड हो जाएगी जो आपने रिटर्न टाइप दी हुई ना। लेकिन अगर आप इसमें एक लगाते हैं इफ दिस देन रिटर्न दिस, इफ दिस एंड देन दिस, यानी कि आप वो फिर हर एक्सप्रेशन को चेक करेगा ना, इफ ब्लॉक लगा हाँ दो। हाँ हाँ, इफ ब्लॉक लगाएंगे। तो you can return early from a function by using the return keyword and specify a value. रिटर्न भी करा सकते हैं, अच्छा यानी कि यहाँ पे उसने रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं किया, लेकिन ये अर्ली भी करा सकते हैं। जैसे you can return early from a function by using return keyword and specify a value, but most functions return the last expression implicitly. Here is an example of a function that returns a value. तो fn5 i32 ये 5 रिटर्न करेगा, ये 5 प्रिंट हो जाएगा। there are no function calls macros or even let statements in the 5 function, just a number itself. That's a perfectly valid function in Rust. Note that the function's return type is specified to as arrow sign और आगे उसकी type. Try running this code. The output should look like this. तो ये चल जाएगा। The 5 in 5 function is a function's return value, which is why the return type is i32. Let's examine this in more detail. There are two important bits. First, the line let x is equal to 5. Let x is equal to 5 किधर है? ये shows that we are using the return value of a function to initialize a variable. तो हम उसको वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं इसकी रिटर्न वैल्यू को। Because the function 5 returns a 5, that line is the same as the following, let x is equal to 5, यानी कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप let x equal to 5 कर दें। Second, the 5 function has no parameters and defines the type of the return value, but the body of the function is lonely 5 with no semicolon because it has an expression whose value we want to return.
लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। तो फंक्शन लेट एक्स इक्वल टू +1 5, अब +1 5 एक फंक्शन आपने बना दिया बाहर मेन के। उसमें क्या किया कि आपने वैल्यू डिफाइन आर्गुमेंट या उसका पैरामीटर डिफाइन कर दिया। तो जब आप यहाँ से 5 देंगे तो यहाँ से 5 आएगा और 5 + 1 ये एक्सप्रेशन रिटर्न हो जाएगा। Running the code will print the value of x is 6, but if we replaced a semicolon at the end of the line containing x + 1, changing it from expression to a statement, we will get an error. तो आप अगर इसको सेमीकोलन लगा दें इधर तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। कंपाइलिंग कोड प्रोड्यूसेस एन एरर एज फॉलोज। तो आपका ये एरर आएगा। एरर क्या आएगा आपका? implicitly returns empty as its body has no tail or return expression। तो अगर आपका ये हो जाएगा तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो हम अगर एक काम करें, इसको हम कॉपी करके ज़रा चेक कर लें अपने तरफ से। यहाँ पे अगर आप कहते हैं हम रिटर्न करके दिखा लेते हैं, यहाँ पे रिटर्न x + 1। तो अब क्या करेगा? ये मैंने नहीं लगाया था, इसने, मैंने सेव किया, इसने खुद ही लगा दिया। क्या चीज? ये देखें, मैंने लगाया था ना x + 1, मैंने कॉलम नहीं लगाया था यहाँ। हाँ मैंने जब इसको सेव किया ना अच्छा Ctrl+S, ये इसने खुद हाँ लगाया। अच्छा हाँ, अच्छा 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 ये VS कोड के अंदर जो मैंने कोई वो उसकी एक्सटेंशन डाउनलोड की होगी ना, जो ऑटोमेटिक करती है ना इस चीज़ों। हाँ हाँ ऑटो फॉर्मेटर होता है ना कोई। हाँ हाँ हाँ, अब सही सही। ये इसने खुद ही लगाया, मैंने नहीं लगाया। अच्छा अच्छा ये इसने रिटर्न भी करवा सकते हैं हम। अच्छा अच्छा, एक काम करें ना आप, ये रिटर्न वाला हटा दें हम्म, और अभी चलाएं। ये क्या हो गया? अच्छा, ये आ रहा है ना, ये अब ठीक हो जाएगा। हाँ चलाएं तो ये एरर दे रहा है या फिर क्या आ रहा है इसमें, ये देखें। नहीं, अब तो एरर नहीं आएगा। सेमीकोलन लगा के चला, वो तो वैसे ही नहीं, सेमीकोलन लगा, वो तो वैसे ही नहीं चलेगा ना यार। चलेगा ही नहीं। हम्म, अच्छा नहीं, इसमें ये ले दे रहे हैं ना, एक्सपेक्टेड I32 फाउंड is it body and has फाउंड no नथिंग। tail। अच्छा तो ये अच्छा अच्छा, एक चीज रिटर्न मुझे कर अब रहा है समझ वो। आई, मुझे अब समझ आई। हम्म ये देखें, खत्म हो गया ना यार। सही है। हाँ आप पता क्या है, वो जो प्रिंट लाइन वाले का समझ आया थोड़ा सा, वो जो हाँ सुबह वो शजेब ने समझ। किया। वो ये हुआ ये था हाँ हाँ कि प्रिंट एलन पहले ही अपना काम कर चुका था अंदर वाला ना, ठीक है। सही है। अब उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं थी जो उसको रिटर्न कराता, हाँ ठीक है। हाँ उसने उसको एम्प्टी रिटर्न करा दी, एम्प्टी ब्रेसिस। सही। हाँ हाँ, समझ गई। ये हुआ है उसके साथ। तो अब ये तो, लेकिन ये क्यों चल ऐसा कर रहा है? अच्छा अच्छा, वो अगर ये आ रहे हैं ना असल में, वो ये एक्स में कुछ स्टोरी नहीं है। नहीं नहीं, ये आ रहे हैं ना दरअसल। हाँ हाँ हाँ, एक्स में वो आ रहे हैं, सही है सही सही। वो अगर अभी यहाँ पे प्रिंट लगाए कराएंगे तो जाएं तो ये प्रिंट हो जाएंगे। हम्म, वो देखा। सही है। तो ये अगर हम कुछ रिटर्न ना कराएं तो वो खुद ही जो है ना ब्रैकेट्स को रिटर्न कर देता है। उसमें लिखा हुआ भी आ रहा है कि इम्प्लिसिटली रिटर्न्स ब्रैकेट। कहाँ लिखा हुआ? नहीं, एरर देखेंगे ना, एरर जनरेट करें, यहाँ पे I32 कर दें जहाँ पर आपने ब्रैकेट डाले ना, या इधर देख लें, बुक में देख लें, I32। हाँ अब इस एरर पे जाएं, ये लिखा हुआ implicitly returns
बॉडी एज इट बॉडी हैज नो टेल्स और रिटर्न एक्सप्रेशन, तो ये हमारे पास दो ये रिटर्न कर देता है ब्रैकेट्स। आपका फंक्शन जो है जो बनाया है वो यानी कि इटसेल्फ वो एक खाली ब्रेसेस रिटर्न कर रहा है खुद ब खुद ही। हाँ, अगर हम कुछ रिटर्न ना भी कराए ना तो वो ब्रैकेट्स रिटर्न कर देगा। सही। लेकिन प्रिंट एरन के केस में फिर प्रिंट एलन के केस में भी हम प्रिंट एलन से कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे होंगे, तो वो हमारे पास जो है ना वो ब्रैकेट्स रिटर्न कर रहा है। सही। ये तो फिर जनरली सब हर फंक्शन के साथ हो जाएगा ऐसे। हर फंक्शन के, अच्छा आप एक काम करें ना, इसका जो है रिटर्न टाइप ही हटा दें, रिटर्न ही हटा दें इसका, अब चलाएं। हाँ हाँ, हर फंक्शन के साथ ये से हो। दैट मीन्स कि अगर कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं भी कर रहा तो प्रिंट एलन जो है रिटर्न कुछ नहीं करना मतलब करता। हाँ लेकिन जब हम उसको कॉल कर लेंगे तो दैट मीन्स कि वो हम कुछ ना कुछ हमें रिटर्न आ जाएगा वहां से खाली ब्रेसेस हाँ से। हाँ। सही। The main error mistype types reveal that the core issue with the code. The definition of a function plus one says that it will return an I32, but statement don't evaluate to a value, which is expressed by braces, an empty tuple. Therefore, nothing is returned, which contradicts the function definition and results in an error. In this output, the Rust provides a message to possibly help rectify this issue. It suggests removing the semicolon, which could fix the error. तो वो कहता है कि कंसिडर रिमूविंग द सेमीकोलन, सेम। यहाँ पे वो लिखता है। तो अगर ये तो हम वैसे नहीं दे रहा था, लेकिन अगर हम इसको रन करेंगे तो फिर हमें वो देगा। यहाँ पे तो नहीं दे रहा ना, यहाँ पे नहीं दे रहा, लेकिन हम नहीं, जब रन करेंगे तो कार्ड को रन करेंगे तो फिर बताएगा कि कंसिडर हाँ। रिमूविंग द सेमीकोलन। हम्म। ठीक हो गया। चलो सर, ये अब हमारा अच्छा सेक्शन पूरा हो गया। इंशाल्लाह कल ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, कल कमेंट्स एंड कंट्रोल फ्लो। कमेंट्स तो बहुत छोटा सा है, सही है। हाँ तो हो गया।